गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का आगाज़ होता है जी मेरे हाथ की गर्मा गर्म रोटी से, जो मैं कभी कभार बना लेती हूँ। अब मेरे हाथ की गर्मा गर्म रोटी खानी है तो नीचे कमेंट करें, हम नाश्ता कर लें, घर के काम काज कर लें, फिर आपसे गपशप करती हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो के साथ साथ रहें। मारका खड़ी वे साड़ी पापा दी परी शोदी खड़ी है धोपते, क्योंकि छा एक है ना सारे घर ते शोदी फिलहाल खड़ी रही है धोपते, इन्हीं छां का भी कोई बंदोबस्त करे सू। खैर सारे घर के काम शम थी चुके हैं, देख सकते हुए घर पूरा सारा साफ सुथरा की थी गया चमकता पे ते असा जुलते पे सारी शाही सवारी किडे वेदी पी है, देख सकते हुए सारी ये सैर फातमा सुती पई है ते ये देते पे ये झूला गिनते आया से डीजी खान कलमा चौकी चो इन जेडे जंजीर दिते कहना जैसे वजह तो झूला बहुत ऊंचा है तो मैं सकून नाल बैठ इन तो झूठ नहीं सकती। तो घर के काम शम कर दिन से मशीन ला कपड़े वगैरह वाश करवा के दिन से पूरा घर देख सकते हुए साफ सुथरा थी चुके ते असा जुलते पैसे डीजी खान सारी वीडियो दे नाल रसो देख सो असा डीजी खान है जाए क्या क्या पंगे गिन देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी आया नु वेलकम हो गया जी आपको मेरे यूट्यूब चैनल आरजे मैविश में। उम्मीद है हमारे तमाम देखने और चाहने वाले बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों को खुश रखे, आबाद रहे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ हम कर रहे हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज। और मक्खियों का प्यारे बहन भाइयों मौसम है, मक्खियों ने तो इस तरह से मेरे नाक में दम किया हुआ है। खास तौर पे जब आपका और हमारा राब्ता होता है, मैं वीडियो बनाने लगती हूँ तो ये मेरे फेस पर बैठना शुरू हो जाती है। हालांकि मेरे फेस पे गोड़ शोर कहने लगा खड़ा मार का, लेकिन कोई गाल नहीं शो दिया मेरे घर चाह गन वध्या रामन। और मैं वीडियो जब बनाने लगती हूँ तो छत वाले पंखे बंद कर देती हूँ, जिसकी वजह से कुछ मक्खियाँ ज्यादा तंग करती हैं। वरना सफाई का तो टोटली ख्याल है हमें, लेकिन अभी तो मौसम है आपको पता है। तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहे, तभी आपके साथ हम डिटेल के साथ सारी बातें शेयर करेंगे। कल वाली वीडियो तो यकीन करें ऐसे ही बस रह गई, नेटवर्क का इशू था जिसकी वजह से हमने जो है ना बीच में आपके और हमारे दरमियान जो बातें होनी थी, जो आपके साथ बातें शेयर करनी थी, वो सारी बीच में रह गई। आज काफ़ी लोगों ने कल वाली वीडियो पे कमेंट किए कि बाजी आपके शौहर अचानक से कैसे वापस आ गए, आपका और इनका झगड़ा था। उसके बाद कुछ बहन भाइयों ने कहा तो आप तो खुद दुबई जा रही थी तो ये क्यों अचानक से आ गए। तो टोटली आप सबके सवालों के जवाब दूंगी आज की वीडियो में, क्योंकि इसीलिए कि मैं आपको अपनी फैमिली समझती हूँ और आपको पूरा हक दिया हुआ है कि आप लोग मुझसे जो भी सवाल हो कर सकती हैं। तो अभी हम चल रहे हैं डीजी खान, कुछ बच्चों के कपड़े नहीं है, फैजान आजान की और छोटी सहर फातिमा के। यकीन करें मेरे बच्चे तो कपड़ों के दुश्मन है, आपके बच्चों का मुझे नहीं पता। अगर किसी के बच्चे मेरे बच्चों की तरह कपड़ों के दुश्मन हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो घर के काम काज भी करेंगे, साथ में आप सबके सवालों के जवाब भी देंगे। अभी चलते हैं डीजी खान, बच्चों के कपड़े लेती हैं और कुछ और भी घर के काम काज रह गए वो करती हैं। और हस्बैंड साहब और मैं जा रहे हैं और छोटी मुस्कान ज़ारा जा रहे हैं। तो आप सबके सवालों के जवाब रास्ते में ही दूंगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारी आज की वीडियो के साथ जुड़े रहे। मैं चादर पहन लूँ, फैजान मेरी चादर निकली थी उनते इस्त्री मार दे। और कुछ बहन भाई कह रहे थे कि बाजी आप दुबई क्यों नहीं गई, दुबई जा रही थी या किस मुल्क। जी हाँ, मैं जा तो दुबई रही थी, लेकिन पिछली बार जो है मेरा विजिट जल्दी निकल आया था। इस बार जैसे ही इन्होंने मेरा विजिट के लिए अप्लाई किया तो मैंने भी साथ के साथ तैयारी स्टार्ट कर दी। मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई, लेकिन मेरा विजिट नहीं निकला। पिछली बार जो है मेरा एक बार जो है ना 24 घंटे के अंदर आ गया था, एक बार 2 दिन के अंदर आ गया। तो मैंने भी पिछली बार की तरह सोचा कि 1-2 दिन में आ जाएगा, तो मैं अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लूँ। और एजेंसी वाले ने भी हमसे राब्ते में था और कहता था कि हाँ 1-2 दिन में आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। लिहाजा मरका मेरा विजिट ही दफ़ा नहीं निकता। कुछ लोग आखी पैन पता ही नहीं है कि विजिट जड़े विजिट भी दुबई दे बंद ते कुछ इशू ये भी बने, क्योंकि इन्हें भी वीज़ा मेरे घर वाले का खत्म जहा कड़ा 14 अगस्त वाले बार मतलब 14 तारीख को इन्हें वीज़ा मुक गया, जैनी वजह तो मैं को लगता मेरा विजिट ही दफ़ा नहीं निकता। लेकिन इंदे नाल मेरा ई दफ़ा बड़ा जोर का मुका थिया पिया। मैं यहाँ के ई दफ़ा मैं उस मैं को घूमे से फिरे से जरूर जितना मेरा दिल लाग सी मैं को नहीं गिनते जुल से, लेकिन लगते ई दफ़ा एक मुकाए जा गए। लेकिन ई दफ़ा सारे नसीब है दुबई का रोटी पानी कहना लिखा पिया। चलो कोई नहीं, जब अगली बार ये दुबई जाएंगे अभी अपना नया वीज़ा रिन्यू करवाएंगे। इनका जो है ना पिछला वीज़ा ख़त्म हो गया 14 तारीख को, उसके बाद इसीलिए अभी घर वापस आ गए। तो जब ये नया वीज़ा लेके जाएंगे उसके बाद ये फिर से मुझे बुलवाएंगे और हम दुबई भी घूमेंगे इंशाल्लाह, आप सबकी सपोर्ट रही तो इनका वीज़ा ख़त्म हो गया था जिसकी वजह से ये आए और मेरा भी विजिट शायद इसी वजह से नहीं निकला। तो अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। बाकी आप सबके जो सवाल हैं कि डिवोर्स के बाद आपने कैसे सुलह कर ली, कुछ ऐसे लोग भी हैं तो उनके सवालों के जवाब मैं आगे देती हूँ, क्योंकि ये अभी गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं चादर पहन लूँ तो चलते हैं। मारका जुलदे पैसे डीजी खान ते रस्ते तुम्हारे नाल हाल हवाल करें दे जुलसूँ।
असा पहुंचण वाले सी हुण तेतरी वाले मोड़ दे बाईपास ते ही। बाईपास दा एक ते पिज़्ज़ा मशहूर है वे मार्का ते बीआ इत्थों दा मशहूर थया पे सामने वाले होटल दा 100 वाला रस मशहूर सागू दे रस मस खावन दा शौक है नहीं क्योंकि सत रस करने के नहीं खाली चाय पींदे से। हाँ मरका सारी घर वाला रोड तेतरी मोड़ बाईपास दा ये सामने ट्रक दे सामने जरा होटल है वे 100 वाला रस इत्थों दा मशहूर थया पे सामने हॉट पिज़्ज़ा लेन सही ते कहीं खावने ते तेतरी मोड़ बाईपास कोट छुट्टा ते आ वने ने असा डीजी खान वाले रोड ते चढ़ पे से तोरे दवाई दे सदके हम पहुंच गए हैं डीजी खान। डीजी खान में आते ही हमारा जो है एक और हादसा पेश आ गया हमारे साथ। रास्ते में छोटी मुस्कान ज़ारा ने अपने बाबा का मोबाइल उठाया हुआ था तो उसने इतने जोर से गाड़ी में फेंका कि उसका स्क्रीन जो है ना थोड़ा सा टूट गया। तो अभी जो शौहर साहब है वो नीचे उतर गए, हम देख सकते हैं मोबाइल मार्केट आए हुए हैं तो वो दिखा रहे हैं अपने मोबाइल को। मैंने सोचा मैं अपनी बात को आगे बढ़ा दूं। कल वाली वीडियो पर काफी बहन भाइयों ने हमें कमेंट किया और कहा कि बाजी आपने अपने शौहर से सुलह कर ली, डिवोर्स के बाद कैसी सुलह होती है, अगर आपने सुलह कर ली तो किसी मौलाना साहब से मशवरा भी किया था या नहीं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे चैनल पर आने वाली ऑडियंस है वो सारे मुसलमान भी हैं, वो सारे 5 वक्त के नमाजी भी हैं, बिल्कुल भी वो गुनाहगार नहीं है, सारे नेक हैं। बस जो हम इस मुआशरे में जी रहे हैं हम सबसे बड़े गुनाहगार भी हैं, हम मुसलमान भी नहीं हैं, हमें किसी चीज का दीन दुनिया का पता भी नहीं है। साफ जाहिर है जब सुलह की बात हुई थी तो मेरे शौहर के मामू भी 2-3 मौलाना साहब से मिले थे। उन्होंने भी कहा था कि 3 महीने की इद्दत होती इसीलिए कि 3 महीने के अंदर जो है ना सुलह हो जाए ताकि ये रिश्ता जो है बरकरार रखा जा सके। बाकी जो है ना उसके बाद मैंने भी 1-2 मौलाना साहब से अपने तौर पर मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि बेटी आपकी तलाक नहीं हुई है क्योंकि आपको एक तो हमल है, दूसरे नंबर पे 3 महीने की इद्दत के अंदर ही आपकी सुलह होने जा रही है। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि गुस्से में इसने मुझे तलाक देकर ये जैसे ही मुस्कान ज़ारा को उठाकर गया था तो मैं भी रोज के झगड़े से तंग आ गई थी। यकीन करें मैं इतनी जिद आ गई थी कि मैं किसी न किसी तरीके से फिर इससे जान छुड़ाना चाहती थी कि रोज का झगड़ा ना हो, रोज का झगड़ा ना हो। तो इसी वजह से मैंने सबको कह दिया था कि इसने मुझे 3 बार तलाक दे दी है क्योंकि मैं आगे इसके साथ रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहती थी, मैं तंग आ गई थी रोज के झगड़े से। बाकी ये गुस्से में मुझे कह के गया था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, इसने ये नहीं कहा था कि तलाक में मतलब 3 बार दे दी, लेकिन मैंने अपनी जान इससे छुड़ाने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि इसने मुझे यकीन करे इसका और मेरा रोज झगड़ा होता था और मुझे अपने जमीर पर भी मुझे पता था कि इसने मुझे डिवोर्स नहीं दिए लेकिन धमकी दे के गया और इसने तलाक का भी एक ही कागज भेजा है। फिर मैंने सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए इस शख्स से कह दिया था कि मेरी जो है ना इसने मुझे 3 बार तलाक दे दी है। बाकी बराहे करम जो हमारी ऑडियंस है उनमें से 100 में से 80% लोग अच्छे भी हैं, बाकी 20% जो आते हैं वो उनकी अपनी सोच ऐसी होती है तो हमारी सोच को भी खराब करने की कोशिश करती हैं। बाकी आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि आप मेरे और मेरे बच्चों के हक के लिए दुआ कर दें। मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी छोटी मासूम 2 बेटियां यतीम ना हो। पहले बच्चे तो जैसे तैसे यतीमी की जिंदगी जी कर बाप के साए के बगैर पल गए और उनका मुझे पता है कि किस तरह से मैंने उनको बड़ी मुश्किल से कवर किया हुआ है, वरना जो है ना बाप का साया हर बच्चों के लिए जरूरी होता है और खास तौर पे बेटियों के लिए। ये 2 बेटियां वो हैं जो एक पाँव चलना अभी सीखी है और एक 3-4 माह की मासूम जिसने पैदा होते ही अपने बाप को देखा भी नहीं। तो मैं उन दोनों को बाप की शफकत से नहीं महरूम रखना चाहती। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये रिश्ता खुश असलूबी से अंजाम हो जाए। जो भी मेरी जिंदगी बची है 2 साल है, 4 साल है, 1 महीना है, 1 दिन है, तो मैं कहती हूँ मैं खुशी खुशी गुजार के इस शख्स के साथ जाऊँ। बाकी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज हमारे लिए दुआ कर दें, हमारे बच्चों के लिए दुआ कर दें। आपके घर में भी बहनें बेटियां हैं कि अल्लाह ना करे कभी किसी की बहन बेटी के ऊपर ऐसा टाइम आए। बाकी इस शख्स ने आखिरी बार मुझसे माफी मांगी है, आखिरी बारी मैंने इसको माफ किया, वो भी काफी लोगों के कहने पर। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आगे ये कोई गलती नहीं करेगा। बाकी अगर करेगा तो उसके बाद मैं खामोशी से इससे अलहदा हो जाऊंगी। मैं पूरे सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं कहूंगी, चाहे मेरे साथ जितना बड़ा हादसा ये कुछ ना कुछ मेरे साथ करके जाए, मैं सब्र कर लूंगी। तो मैं अपनी कोई भी दिल की बात YouTube पर शेयर नहीं करूंगी। ये आज मैं फैसला करने जा रही हूँ क्योंकि YouTube पे अगर हम लोग यूट्यूबर अपनी जिंदगी छुपाते भी हैं तो हमारा तमाशा बन जाता है कहीं ना कहीं से, अगर हम बताते भी हैं तो तमाशा हमारा ही बनता है। तो ये तो है डिटेल के साथ जो मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी इंशाल्लाह सुबह से अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी है, दिल नहीं करता कहीं निकलने का। आज भी बस आए हुए थे डीजी खान तो मैंने सोचा कि डिटेल के साथ कुछ बहन भाइयों ने कल वाली वीडियो पर कमेंट किए तो उनके माइंड को क्लियर कर दो। बाकी आज की वीडियो देखने के बाद फिर से एक बार लोगों ने फिर से नए कमेंट करने हैं। मैं पाबंद नहीं हूँ भाई किसी के कमेंट के जवाब देने की, इसीलिए
सुबह की वीडियो पे जो लोग भी कमेंट करेंगे मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं एक एक बंदे की सुनने बैठ जाऊँ, एक एक बंदे को रिप्लाई करने बैठ जाऊँ तो फिर यकीन करें मैं दूसरी सांस ही ना ले सकूँ। मरका ये तेरा गाजी खान गुलई कमेटी दी स्टूडेंट बिरयानी अगर तुसा ये नहीं खादी ते मैं समझो तुसा कुछ है नहीं खादी। मजे दी स्टूडेंट बिरयानी होंदी है, मैं तो यक्का ही था ते खंदियां, लेकिन इन्हें को पता कह नहीं कि यार जे मैं वेश अंदी रहंदी है खाविंद रहंदी है। बिल्कुल सामने रे देखो ये गुलई कमेटी है, गुलई कमेटी दे ए सामने स्टूडेंट बिरयानी अगर तुसा नहीं खादी ते जरूर आओ खाओ, असा तो मारका खंदे पियो। डेजी खान गुलई कमेटी दी गर्मा गर्म मजेदार किस्म दी बिरयानी जी खा गई दी से मारका उसका नजारा भी खा दी। हुण हाथ शाती दे साफी ना बाबा करेंदा पतजुल दे पैसे अगते मारका घूमदियां सागू थी गई तेरा काजी खान ने शाम ते मेरा दिल आदा पिया असा खाऊं टूटी फ्रूटी। चेयर करवे चेयर। ये अल अजीज दी टूटी फ्रूटी देख सकते वे, ये अल अजीज होटल असा खड़े हैं टाइम ते इंदे नाल ये अपनी वीडियो दा एंड भी करेंदे पे। मिलसू सवेरे कहीं चंगी जी वीडियो दे नाल। अल्लाह हाफिज।